हे ईश्वर, यदि मुझे विपत्ति देना है तो बेशक सब कुछ छीन लेना, लेकिन मुझसे मेरी उम्मीद को मत छीनना, क्योंकि उम्मीद है तो जिंदगी है। जय श्री कृष्ण साथियों, मैं विजय आपको अपने इस मोटिवेशनल चैनल श्री कृष्ण विजय मोटिवेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम इस उम्मीद पर चर्चा करेंगे। उम्मीद 3.5 अक्षर का शब्द है, लेकिन इसके मायने बहुत ही बड़े हैं। क्यों? क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद इंसान को हौसला देती है कुछ भी कर गुजरने का, और उम्मीद यदि है तो समझ लीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपके पास सारे संसाधन मौजूद हों लेकिन आपके पास उम्मीद नहीं है तो समझ लीजिए आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपके पास संसाधनों का अभाव है फिर भी आपके पास उम्मीद है तो समझिए कि आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। साथियों, आप अपने चारों तरफ जिन लोगों से मिलते होंगे उनमें से अधिकांश लोग आपसे यही कहते होंगे कि भैया उम्मीद मत करो, क्योंकि उम्मीद अक्सर टूट जाती है, और जब उम्मीद टूटती है तो कष्ट होता है। इसमें सीधी सी बात आप यह समझ लें कि जब हम उम्मीद करेंगे तो निश्चित रूप से उम्मीदें टूटेंगी भी, और यह हमारे प्रकृति का शाश्वत नियम है कि हम उम्मीद करेंगे ही करेंगे। जैसे सीधी सी बात है, हम यदि ऊपर की तरफ पत्थर उछालें तो वह पत्थर निश्चित है कि नीचे ही आकर के गिरेगा, और हम यह कहें कि वह क्यों नीचे आकर के गिर रहा है तो आप कहेंगे कि इसमें पृथ्वी का गुरुत्व बल काम कर रहा है। लेकिन यदि हम इस ग्रह से बाहर चले जाएं तो वहां पर हम पत्थर को ऊपर उछालें तो वह पत्थर हमारे पास लौट करके नहीं आएगा। तात्पर्य यह है कि हम इस ग्रह पर हैं तो निश्चित रूप से लोगों से उम्मीद रखेंगे ही रखेंगे। तो जब हमारे धरती माता का व्यवहार भी उसी प्रकार का है तो हम उससे कहां दूर भाग सकते हैं। इसलिए हमें इस उम्मीद रूपी दामन को पकड़ करके रखना ही रखना है। लेकिन एक संशोधन हम यह कर सकते हैं कि वह उम्मीद अपने आप से यदि हम रख ले तो समझ लीजिए कि हमारे लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं कि पर्सिया के राजा ने 2 लोगों को मृत्यु दंड की सजा सुना दी, और वह दोनों लोग जब मृत्यु दंड की सजा सुने तो उनमें से एक से पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि अब तो तुम्हें मौत की सजा दी गई है। तो वह व्यक्ति कहा कि मेरे जीवन में कोई अंतिम इच्छा नहीं है, मुझे मौत बेशक दे दिया जाए। लेकिन वहीं पर दूसरे व्यक्ति से कहा गया कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उसने कहा कि महाराज मुझे 6 महीने का समय दिया जाए। मैं जानता हूं कि आपके पास एक सफेद घोड़ा है, मैं उस घोड़े को उड़ाने की कला जानता हूं। यदि मैं मर गया तो वह कला आपको नहीं मिल पाएगी, तो आप मुझे 6 महीने का समय दें, मैं निश्चित रूप से घोड़े को उड़ा करके दिखा दूंगा। राजा ने कहा कि सोच लो, यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें समझ लो कि इससे भी खतरनाक मौत दी जाएगी। वह व्यक्ति तैयार हो गया, महाराज आप निश्चित रूप से हमसे लिखित करवा लीजिए, मैं आपके घोड़े को 6 महीने में उड़ा करके दिखा दूंगा। बात डन हो गई वहीं पर, और शाम हुई और शाम को दोनों कैदी अपने बैरक में आए तो पहला वाला कैदी उससे पूछा कि तुम घोड़े को उड़ा नहीं सकते हो, यह मुझे पता है, लेकिन आखिरकार तुमने इतना बेवकूफ़ी वाली बात की क्यों है? तो वह व्यक्ति कहा, देखो मित्र, मैंने अपने इस मन को 4 तरह के उम्मीदें दिया है। सबसे पहला उम्मीद यह है कि 6 महीने का समय बहुत समय होता है, घोड़े को मैं देखा हूँ वह बूढ़ा है, क्या पता 6 महीना से पहले ही वह घोड़ा चला जाए, तो जाहिर सी बात है कि मुझे अपना जीवन मिल जाएगा। दूसरी उम्मीद यह है कि राजा भी कौन सा जवान है, वह भी तो बूढ़े हो चुके हैं, हो सकता है कि 6 महीने के भीतर ही उनका डेथ हो जाए, तब भी हमें जिंदगी मिल जाएगी। तीसरा उम्मीद हमने यह रखा है कि क्या पता 6 महीना से पहले ही हमारी नेचुरल डेथ हो जाए, अर्थात मैं मर जाऊं। चौथी उम्मीद आप सुनेंगे तो आपको भी लगने लगेगा कि वास्तविक रूप से व्यक्ति को कहां तक सोचना चाहिए। चौथे उम्मीद पर उसने यह कहा कि मैं हो सकता है कि इस 6 महीने में घोड़े को वास्तविक रूप से उड़ा ही दूं।
तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपके सामने उम्मीद का जो दामन है वह सदैव भरा होना चाहिए, अर्थात उम्मीद आप अपने आप से बहुत ही बेहतर तरीके से कर लें तो आप जीवन के किसी भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। जीवन का कोई बड़ा से बड़ा कार्य आप कर सकते हैं। यदि आपको आपके मंजिल से प्यार है, वह मंजिल आपके जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कोई कार्य हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है या आपकी कोई ख्वाहिश हो सकती है। आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की मंजिल है और यदि आपको उससे प्रेम है तो आप उससे जुड़े रहिए, लगे रहिए। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन आप एक न एक दिन निश्चित रूप से कामयाब होकर के लौटेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, हारना नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर एवं कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।